नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत लंबे समय तक, करीब 10 सालों तक सच्चाई को दबाया जाता रहा और चोरी मक्कारी की जय जयकार होती रही। झूठे लोग, दलाल, चाहे वो पत्रकारिता में हो चाहे राजनीति में हो, वो फलते फूलते रहे। लेकिन हमने हमेशा जिस चीज के लिए ये चैनल बनाया था, हम उस पर अडिग रहे और हमने एक एक बात को भारी दबाव, भारी प्रेशर के बावजूद आप तक पहुंचाने की भरसक कोशिश की और पहुंचाई, डंके की चोट पर। लेकिन ये जो सच्चाई थी, इसकी एक कीमत होती है, एक समय होता है, निकल कर सामने आई। और अरविंद केजरीवाल जैसा जो कुचक्र वाला नेता था, जो दलाल था, वो कुचल दिया गया। साथ ही कुचला गया मनीष सिसोदिया। मैं अपनी खबर शुरू करूं इससे पहले मैं आपको दो लाइनें सुनाना चाहता हूं, बहुत ही जबरदस्त हैं, आपको सुननी जरूर चाहिए। दलालों का कोई दल नहीं होता है, दलालों का कोई दल नहीं होता है, ना कोई वचन, ना कोई हल होता है। जहां बिके सच वहीं खड़े रहते हैं, जहां बिके सच वहीं खड़े रहते हैं। झूठ का बाजार ही उनका महल होता है। आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी के नेता बने दलालों की यही सच्चाई रही। अब हम आपको बताते हैं, दरअसल पिछले दिनों दो बातें आपने राजनीति के अंदर ये देखी होंगी, दिल्ली की राजनीति। अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए, सुपड़ा साफ हो गया उनका। दूसरा, मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए, उनका भी सुपड़ा साफ हो गया। दरअसल मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच उस वक्त से तलवारें खिंची हुई थी जब उन्होंने एक समय पर पंजाब के अंदर राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल की पत्नी को सीएम बनने से रोक दिया था। यह लड़ाई तब से शुरू हुई और यह लड़ाई का अंत मनीष सिसोदिया की हार पर जाकर खत्म हुआ। मनीष सिसोदिया को हरवाने की पिछले चुनाव में भी पूरी कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की थी और हमने आपको बार बार बताया कि मनीष सिसोदिया मुश्किल से 2000 के आसपास 2300 वोटों से जीते थे। बाद में उनके भतीजे को भी टिकट दिया गया और अकेला जो पार्षद वाला चुनाव था उसमें उनका भतीजा हार गया था चुनाव, बाकी सब जगह से आम आदमी पार्टी के जीते थे। खैर, ये जो राजनीति थी वहां से शुरू हुई। बाद में मनीष सिसोदिया को फंसा दिया गया, या यूं कहें उनको जेल भिजवा दिया गया। शराब घोटाला हुआ, मनीष सिसोदिया उसमें फंस गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात रही वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल ने किसी भी फाइल पर किसी तरीके के कोई सिग्नेचर नहीं किया है। और कानून सबूत मांगता है, पेपर मांगता है। कानून के अंदर सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसमें कि केजरीवाल फंसेंगे तो है लेकिन बहुत पुख्ता नहीं है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही चालाकी से दिल्ली सरकार के 10 साल का शासन प्रशासन चलाया। किसी फाइल पर केजरीवाल ने डायरेक्ट साइन नहीं किए। साइन जिसके हुए वो था मनीष सिसोदिया। अब सुनिए मनीष सिसोदिया की उल्टी गिनती। मनीष सिसोदिया के ऊपर टीचर भर्ती घोटाला, जो शिक्षा मंत्रालय भी इनके पास था, चाचा मनीष नेहरू जी की तर्ज पर कहलाने लगे थे। दरअसल किसी को चढ़ाया ऐसे ही जाता है, जब बलि दी जाती है तो तिलक लगाया जाता है, आप समझिए। तो टीचर भर्ती घोटाला यहां पर हुआ। टीचर थे ही नहीं, घोस्ट टीचर रखे गए, पैसा रिम्बर्स कर लिया गया सैलरी के नाम पर। रेनोवेशन घोटाला हुआ, स्कूलों में टाइल लगाकर चमकाने की उनकी दीवारों को कोशिश की गई और करोड़ों रुपए मनीष सिसोदिया की फाइल के जरिए चले गए। इसके अलावा विद्यालयों में किताब कॉपी और SC ST छात्रों की जो वजीफा वगैरह मिलता है, इसके नाम पर भी करोड़ों का घोटाला हुआ। बिजली मीटर जो बदले गए लगातार,
लगातार बदले जा रहे थे इस शासन के दौरान, वो सब मनीष सिसोदिया के, जो हमारे सूत्र बताते रिश्तेदार बदल रहे थे, वो मोटा पैसा बना गए। विज्ञापन घोटाला हुआ, इसमें भी मनीष सिसोदिया का बड़ा हाथ है। ये सारी फाइलें दबाए बैठी थी दिल्ली सरकार, लेकिन जो सीएजी की रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट ने इन सबका खुलासा कर दिया। अब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, जब मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव हारे और केजरीवाल जो कनॉट प्लेस से चुनाव हारे नई दिल्ली से, इसमें इसके बाद दोनों के बीच में जमकर जूतम पैजार हुई। इस जूतम पैजार का परिणाम यह निकला कि अरविंद केजरीवाल अपनी सुरक्षा के साथ सीधे पंजाब भाग गए और मनीष सिसोदिया भी अचानक गायब हो गए। कई दिनों के लिए, करीब 10 से 12 दिन के लिए मनीष सिसोदिया गायब हो गए। दरअसल है क्या, जो हमारे सूत्र बताते हैं, मनीष सिसोदिया की जो रकम, घोटालों से जो आया हुआ पैसा था, उस सबको अभी तक ठिकाने नहीं लगाया गया था, जबकि अरविंद केजरीवाल की पाई पाई को राघव चड्ढा के द्वारा ठिकाने लगा दिया गया। ये हमारे सूत्र बताते हैं, हम नहीं कह रहे। राघव चड्ढा लगातार अरविंद केजरीवाल के सारे काले धन को ठिकाने लगा रहा है। उस काले धन को भी जो गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो के खालिस्तानी हैं, उन्होंने भी अपने एक वीडियो में बताया था 133 करोड़ रुपया दिया गया था देविंदर सिंह भुल्लर को छोड़ने की एवज में। वो काम नहीं हुआ, उसने वीडियो डाल दिया, वो सारा पैसा ठिकाने लगाया गया है। लेकिन मनीष सिसोदिया का पैसा ऐसा का ऐसा ही पड़ा था और मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं ये डर था कि उन्हें किसी भी दिन रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है, क्योंकि ये जो बार बार कह रहे थे एक पाई नहीं मिली। दरअसल मनीष सिसोदिया ने 150 से ज्यादा आईफोन, मोबाइल फोनों को तोड़ दिया था, उनके सिम तोड़ दिए थे, दर्जनों कंप्यूटर्स को नष्ट किया गया था। ऐसे सभी सबूतों को तो मिटाया गया था, लेकिन वो रकम जो थी वो अभी तक कई जगह पर पड़ी हुई थी। मनीष सिसोदिया अचानक गायब हुए और सबसे पहले उन्होंने अपनी इस रकम को ठिकाने लगाया। अब आप इसमें पेच समझिए। मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने भी कहा कि 380 करोड़ रुपए का जो घोटाला मनी ट्रेल है वो फाइलों पर मौजूद है। ये हम नहीं कह रहे, ये हाई कोर्ट ने कहा। मनीष सिसोदिया को जमानत इसी बेस पर नहीं मिल रही थी, उनके खिलाफ सारे सबूत फाइलों पर थे। इस वजह से मनीष सिसोदिया मैन एक्यूज्ड हैं इन सभी केसों में, चाहे वो शराब घोटाला हो, शिक्षा घोटाला हो, बिल्डिंग घोटाला हो, जो भी जितने भी घोटाले हुए उन सब पे सिग्नेचर हैं मनीष सिसोदिया के। अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर नहीं है। अरविंद केजरीवाल मिले जरूर, मीटिंग जरूर कराई गई, लेकिन यह साबित होगा तब जब संजय सिंह या मनीष सिसोदिया ये कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की नॉलेज में था ये सब। तो आप ये समझिए कि मनीष सिसोदिया बुरी तरीके से फंस गए थे और उसी से बचने के लिए मनीष सिसोदिया अचानक गायब हो जाते हैं। 10 से 12 दिन के अंदर वो अपनी पूरे पैसे को ठिकाने लगाकर एक एक्स पोस्ट पर एक पोस्ट डालते हैं और उसमें लिखते हैं, ये तो सांसों से सांसों का विलन है, मैं राजस्थान में विपासना कर रहा था। कभी ये गीता पढ़ते हैं, कभी ये भागवत गीता पढ़ते हैं, कभी ये रामायण पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन पता कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं है। केजरीवाल ने भी बड़ी ग्रंथ पढ़े बैठकर, लेकिन सीता के हरण में वो रावण को मृग बताने लगे। तो आप समझिए किस तरीके के इन्होंने ग्रंथ पढ़े थे, क्योंकि ये अब पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खोने वाले नेता बन चुके हैं। और हारने के बाद देखिए, इनको एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि हारने के बाद जब तक चुनाव चल रहे थे तब तक इनको ऐसा लग रहा था, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता था, सत्येंद्र जैन, कि दिल्ली के चुनाव में जब ये जीत जाएंगे और ये जब ये माननीय बन जाएंगे तो उन चुनावों के दौरान इनके पास एक बड़ा कवच आ जाएगा जीतने के बाद, क्योंकि एमएलए होंगे तो एमएलए या लीडर ऑफ अपोजिशन या जो भी पोस्ट होगी उसके हिसाब से इनको गिरफ्तार कर पाना उतना आसान नहीं होगा एजेंसियों के लिए। और इनके हल्ला जो ये मचाएंगे
उसको पूरा इंडी गठबंधन भी उठाएगा और इनका बचाव संभव था। लेकिन ये तो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली की जनता इनको लात मारकर बाहर निकाल देगी, और वही हुआ। इनका पूरा कैरियर डूब गया। ऐसे में अब इनके साथ एजेंसियां कोई भी रियायत नहीं बरतेंगी। अरविंद केजरीवाल ने अगर मुख्यमंत्री रहते हुए तिहाड़ जेल में इस्तीफा नहीं दिया और तिहाड़ जेल में रहे वो, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि अरविंद केजरीवाल को यह बात पता थी कि अगर तेरे ऊपर से मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार का टैग जिस दिन हट जाएगा, उस दिन वो जो इंस्पेक्टर उसको ले जा रहे हैं वो उसको घसीट घसीट कर मारना शुरू कर देंगे। उसके साथ थर्ड डिग्री हो जाएगा और केजरीवाल को वो पानी पिला दिया जाएगा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। ऐसे में बहुत सारे सबूत सामने आ जाते। जो आईफोन था जिसका अरविंद केजरीवाल ने कोड नहीं बताया था, वो 1 मिनट में उगलवा ली थी एजेंसियां। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए एजेंसियां इतना बड़ा टॉर्चर या इतनी बड़ी पूछताछ अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं कर सकती थी। ये कवच के रूप में काम कर रहा था अरविंद केजरीवाल के साथ। तो ये जो कवच लिए हुए घूम रहे थे, दोबारा उसी कवच को हासिल करने के लिए मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने बहुत जोर लगाया, परंतु ये सब कर नहीं पाए वो। अब ऐसे में जब वो नहीं कर पाए तो अब वो हारने के बाद उनके पास बचा क्या है? तो कानूनी सलाहकारों ने उनको ये बताया कि भैया जो सबूत है उनको नष्ट कर दो। उन्हें नष्ट करने के लिए और एक बड़ी साजिश करने के लिए उन्हें कोई ऐसा एकांत स्थान चाहिए था जहां पर के वो बैठकर इस पूरी साजिश को अंजाम दे सके। ऐसी साजिश करने के लिए विपासना शिविर सबसे उपयुक्त जगह है। आप जाते हैं, आराम से आप रहते हैं, आप वहां पर किसी से भी आराम से गुफ्तगू कर लेंगे, प्रभाव का इस्तेमाल करके, पैसे खर्च करके आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन बहाना है विपासना का। आप कहां थे ये किसी को नहीं पता। अब मनीष सिसोदिया ने केवल ये डाल दिया एक्स पोस्ट पर, इस पर तो विश्वास किया नहीं जा सकता। मनीष सिसोदिया अगर इतने ही सचमुच ऐसे विपासना करके आए थे तो ये लोग तो 1 सेकंड में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फोटो डाल देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरविंद केजरीवाल भारी लाव लश्कर के साथ आजकल फिरोजपुर में है, वो भी विपासना कर रहे हैं, जबकि विपासना के बहाने वो केवल भगवंत मान की सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। और इस षड्यंत्र में उनका गुंडा विभव कुमार, ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और उनका एक और शराब का दलाल विजय नायर भी वहां पर मौजूद है और उन्हीं के कंधों पर रखकर तीर चलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पिछले 5 से 7 दिनों के अंदर करीब 30 पुलिस अधिकारियों को, पंजाब के 30 बड़े पुलिस अधिकारियों को बदल दिया गया है। विजिलेंस विभाग का तो पूरा कायाकल्प कर दिया गया है। मतलब सब लोगों को सारे घर के बदल डालूं का की तर्ज पर इधर से उधर कर दिया गया है। और जितने केजरीवाल के फेवर के लोग थे उन सबको अहम पदों पर लाकर बिठा दिया गया है। यानी कि आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश अरविंद केजरीवाल रच रहे हैं। लेकिन उधर दूसरी ओर मनीष सिसोदिया केवल और केवल अपनी जान बचाने के लिए फड़फड़ाते हुए घूम रहे हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को फंसाया है, ये किसी से अब छिपा हुआ रहा नहीं है। आने वाले समय में मनीष सिसोदिया पर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। ये बात मनीष सिसोदिया जान चुके हैं, क्योंकि हर घोटाले की फाइल पर मनीष सिसोदिया के तो सिग्नेचर हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कहीं सिग्नेचर नहीं है। ऐसे में केजरीवाल एंड कंपनी ने मनीष सिसोदिया को धमकाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले अपने घोटालों की उस रकम को ठिकाने लगाने की जुगत लगाई जो कभी भी उनके साथ पकड़ी जा सकती थी। और अगर ऐसा होता तो मनीष सिसोदिया जीवन भर के लिए बंद हो जाते, बुक हो जाते तिहाड़ जेल के अंदर, और वो कभी छूट नहीं पाते। तो आप ये सोचिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के बीच में कितनी बड़ी तलवारें खिंच चुकी हैं, और दोनों पक्ष यानी कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल
अपनी अपनी मोहरों को, अपने अपने मोहरों को बचाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों की लड़ाई में कौन बच पाता है और कौन मिट्टी में मिल जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।